Hello, children. Welcome back to Extra Class with Arun Mandal. How are you all? I hope you all are doing well. So, this is your lesson number 15 Prepositions from your book Climb with Cornerstone of Class 8. Right? Already, I was uploaded lot of chapters from your book. If you want any other chapters from your book, you can mention in comment sections, as well as how you like the video. Please mention in comment sections. Your motivations, your comments are highly precious. तो लेसन को शुरू करते हैं। प्रेपोजिशन होता क्या है? एवरीवन नो अबाउट द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज द वर्ड विच इज शोइंग द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रनाउन विथ इट्स ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन भी दिया हुआ है, जो नाउन या प्रनाउन के साथ यूज़ होती है इसके ऑब्जेक्ट के साथ, उसको बोलते हैं प्रेपोजिशंस। लाइक आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, राइट, ही इज़ स्टैंडिंग एट द डोर। सो दिस आर नॉन एज प्रेपोजिशंस। हम लोग एक्सरसाइजेस फिलअप करेंगे वन बाय वन, आप देख लेना, मेरे साथ साथ चलते जाना। मिस्टर श्रीनिवास हैज़ बीन इल सिंस मंडे, राइट। मंडे इसलिए सिंस का यूज़ करेंगे, जहाँ पर इस टाइप के प्रपोजिशन आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। ही प्लान्स टू जॉइन वर्क डूरिंग द वीकेंड, DURING, डूरिंग द वीकेंड। एंड हिज असिस्टेंट विल डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। यहाँ पर कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए आपको इसको क्रॉस लगाना है, ब्लैंक छोड़ना है। द स्कूल विल बी क्लोज ऑन मंडे। कब क्लोज होने वाली? मंडे क्लोज होने वाली है। द फाउंडर, यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। सर्विस विल बी हेल्ड एट स्कूल ऑडिटोरियम ऑन संडे एट 4 PM। क्लियर है? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। ओइंग द सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, BEYOND, बियॉन्ड देयर कंट्रोल द समितास रेन इनटू द डेट्स, INTO, इनटू द डेट्स। आई ऑफर्ड हेल्प, यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। दे पोलाइटली रेफ्यूज टू एक्सेप्ट माई ऑफर हाउएवर विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, विदाउट WITHOUT, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट दियर रेपुटेड कंपनी माइट कोलाप्स। ठीक है। विथ द डेक्लाइन, WITH, विथ द डेक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर यूरोप स्प्लिट इंटू मैनी स्मॉल नेशनलिटीज़, राइट, INTO, इंटू का यूज़ करेंगे यहाँ पर। वर गवर्न बाई इम्पॉर्टेंट इनकम्पिटेंट मोनार्क, और यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द रेसिडेंट ऑफ लोकेलिटी, यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे। इन्फॉर्म द पुलिस दैट देयर वॉज यंग मैन विथ वेपन एट द सेंट्रल पार्क। सो यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे आप। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। वी इन्फॉर्म बाय आवर नेबर्स दैट फ्रॉम मंडे द रोड इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ हाउस वुड रिमेन ब्लॉक्ड फॉर अ वीक। सो दिस इज कंप्लीट। नंबर 7। नंबर 8। आफ्टर गिविंग मी न्यू कोट सी गेव मी सम शूज, आई वॉज टच बाय हर काइंडनेस, सो सी वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज़ completed. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9th की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एंड इट इज़ द लास्ट वन। द मैन वॉज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री इन ऑर्डर टू escape द हीट, ही वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, फॉर हिज फ्रेंड टू अराइव, ही लॉक्ड एट हिज वॉच रिपीटेडली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग लेसन की ओर। लेसन में क्या है देख लेते हैं एक बार। रीराइट दी सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द इंडिकेटिंग टाइम, प्लेस, रीजन, ओरिजन इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस, राइट। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, रीजन्स, ओरिजन्स, ये सारे आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं और इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। सिंधु कम टू कोवालम बीच, यहाँ पर कोई आपका प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होने वाला, सो दिस वन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द कैप्टन लेड द आर्मी इनटू द सिटी, यहाँ पर आर्मी के बाद इनटू का यूज़ करेंगे। ठीक है। ही वर्क टायरलेसली फॉर मैनी ईयर्स का यूज़ करेंगे आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4। आई आस्क्ड द चाइल्ड टू स्टैंड बाय माई साइड, द प्लम्बर हैज़ बीन वर्किंग सिंस अर्ली मॉर्निंग, SINCE, सिंस अर्ली मॉर्निंग। दिस इज़ एन excerpt फ्रॉम अ नॉवेल बाय डिकन्स, डू नॉट स्टैंड बिहाइंड द डोर। ठीक है, इस टाइप से इसको यूज़ करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। द टीम मेंबर विल मीट एट द एयरपोर्ट, द बस रीच हल्द्वानी ऑन टाइम, आई थॉट दिस वुड फॉर अ गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आई रीच द एयरपोर्ट इन टाइम। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 12, Sam will not know what happened as she reached after the incident. So this one is complete B part. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं इसमें क्या है। सी पार्ट, सी पार्ट में आपको करना क्या है, इसका डायरेक्शंस इसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है। द नॉटी बॉय थ्रू टू स्टोन टू द डॉग, लेट्स वॉक टूवर्ड्स द बीच, पुट द क्लोथ्स इन टू द कॉन्सेट, यू नीड टू पुश द कार इन साइड द गैरेज, द cat climbed upon the fence, they couldn't get the new sofa in the door, the earth moved around the sun, right, the car went off the cliff and fall into the sea. So this is complete your lesson number means exercise C. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेट वेदर द प्रपोजिशंस पी और एडवर्ब, राइट, ये अगर प्रपोजिशंस को है या एडवर्ब है इसके अकॉर्डिंग आप इसको देखेंगे। क्विक जंप इन, राइट, आपको जंप करना है, तो ये आपको वर्ब को अगर क्वालिफाई कर रही है दैट विल बी एडवर्ब, राइट, या नाउन या प्रोनाउन को अगर क्वालिफाई कर रही है देन इट विल बी प्रोनाउन, सॉरी प्रपोजिशन। सो क्विक जंप इन, जंप आपका क्या है, वर्ब है, राइट, क्विकली जंप करेंगे आप इन, सो इसीलिए आप इसको लिखेंगे एडवर्ब ए। इट इज़ टाइम टू मूव ऑन, ये भी मूव को क्या कर रही है, क्वालिफाई कर रही है, ए आएगा। द जग इज़ ऑन द टेबल, ये आपको दिख रहा प्रपोजिशन है। वी शुड कम डाउन, क्या है, एडवर्ब। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, एडवर्ब। द चॉकलेट्स आर इन द फ्रीज, प्रपोजिशन। द नियरेस्ट होटल इज़ अबाउट ए माइल हियर, दिस वन इज़ योर एडवर्ब, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द स्क्वायरल्स रन डाउन द ट्री, राइट, रन डाउन द ट्री, ट्री की से नीचे आते हैं, राइट, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्रपोजिशन, राइट। रे रीच द क्लास बिफोर शाम, इट इज़ प्रपोजिशन। द वॉल वॉज फाइनली ब्रोकन डाउन, एडवर्ब, ठीक है। ही स्टार्ट फॉर स्कूल बिफोर 10 o'clock, it is your preposition. Next, the tired footballers went in immediately, it is your adverb. So this is complete this exercise. come forward. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको बॉक्स के अकॉर्डिंग इसको फिलअप करना है, जैसे मैंने फिलअप किया है। दोनों बॉक्स का यूज़ करते हैं। और अभी मस्ट अकाउंट फॉर द हग ह्यूज एक्सपेंडिचर इन अकर्ड during the excursion. I am sorry but I cannot agree with you. You are mistaken, he does not suffer from asthma. You have been robbed of, right, ये सारे के सारे आप देख लेना इसके अकॉर्डिंग। I cannot relate to this situation at all. I have absolute faith in his abilities, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। there shall be no expansions to this rule. Do not jump to conclusions so soon. Right, the man is deprived of finer feelings. The committee will look into the matter and submit a report in a month. So this is complete. Now try to make sentences by your own these expressions. इसके साथ आप sentences बनाएंगे preposition का यूज़ करते हुए, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है क्या होने वाला है, जी पार्ट। स्टेट वेदर prepositions has been correctly used in the sentences. If not, write corrected sentences in your if not, rewrite the sentences in your notebook. कुछ sentences गलत हो सकती है, उसको हम लोग सही करेंगे। The sympathize for जो है for की जगह with करेंगे, with him, I sympathize with him. He is indifferent to price, ये सही है, this one is correct. He is indebted to his friend, this one also correct. It is not a matter to be terrified in, with, इनकी जगह क्या आ गया, with. The storeroom is infested with rats, this one is correct, this one also correct, and 7th one also correct. There is no any kind of any mistakes. आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द स्कूल इज एडजेंसेंट टू द स्टेशन, ठीक है। ही वॉज deprived ऑफ हिज बिलोंगिंग, ऑफ का यूज़ करेंगे। द फार्म डील
इनकी जगह विथ several लैंडिंग मार्चेंट्स, ठीक है. ही वॉज prohibited फ्रॉम द एंटरिंग आवर premises. She has the reputation of being a good teacher. So this is question number 12 and it is completed. इसमें अगर कोई प्रपोजिशंस आपको लगता है कि मिसिंग है, अप्रोप्रिएट नहीं है, राइट, इसको आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे. And this is our lesson complete. I hope you understood the lesson well. If you found any kind of any queries, any doubts, or want to ask any questions, please mention in comment section. That particular doubt will be clear very soon, right? And your comments are very precious, and don't forget to like and subscribe the channel. Thank you. See you again in next class with new lesson. Thank you.